वासी तो राघव को इतना प्रेम करते हैं कि राघव को एक मिनट के लिए भी नजरों से दूर नहीं करना चाहते। और उधर देवताओं ने सरस्वती जी का आवाहन किया कि हे माता तुम ही कुछ करो, और ऐसा कुछ करो कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, नहीं काम सब गड़बड़ हो जाए। उनको किसी भी कीमत पर राजगद्दी नहीं मिलनी चाहिए। माता सरस्वती ने देखा कि अयोध्या में कौन ऐसा है जिससे अपना काम बन सके, देवताओं का काम बन सके। सरस्वती अयोध्या पहुंच गई और देख रही हैं कि किसका दिमाग खराब करो कि काम अपना बन जाए, देवताओं का काम बन जाए। सो महाराज कि नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के और जस पेटार ताह कर गई गिरामत फेर। सरस्वती जी को मंथरा दिख गई, क्योंकि अयोध्या में जो जन्म लेकर के और सरजू का जल पी लेने वाला राम का विरोधी तो नहीं हो सकता। जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो और सरजू का जल पान किया हो, सरजू में स्नान किया हो, वो राम का विरोधी तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हृदय में राम के प्रति अगाध प्रेम हो जाता है। देवी सरस्वती को मंथरा मिल गई। ये मंथरा कैके देश से आई थी। कैकेयी के मायके वाले दिए थे उनके पिताजी, उनके साथ आई थी ये अयोध्या, उसकी दासी थी। मति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक मति और एक महामति और एक मंदमति। तो जो मंथरा है ना, ये मंदमती। और जो मंदमती होते हैं महाराज, उन्हीं के ऊपर दूसरों की मति चलती है। सो महाराज सरस्वती ने मंथरा की मति बदल दी, बुद्धि बदल दी, और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बदल दी। सो महाराज कल सुबह भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था। सब तैयारी अयोध्या में चल रही थी, बड़ी खुशी है, लोग नाच रहे, गा रहे, बहुत खुश हैं। मंथरा की बुद्धि सरस्वती ने बदली और मंथरा ने जाके उल्टा पुल्टा सिखा के कैकेयी की किसी न किसी प्रकार से बुद्धि बदल दी। और महाराज ऐसी बुद्धि बदली कि वो सीधा कोप भवन में चली गई। और जैसे कोप भवन में पहुंची तो महाराज दशरथ को सूचना मिली। इधर तो तैयारी हो रही थी, कल राम राजा बने, सब लोग तैयारी में लगे। किसी ने आके बताया कि महाराज आपकी सबसे प्रिय रानी कैकेयी तो कोप भवन में चली गई। और जैसे ही दशरथ ने सुना कि कैकेयी को भवन में,
चिंतित हो कि कोप भवन सुनी सकुच महाराज दशरथ जैसे सुने तो वो भवन की तरफ जा रहे हैं पर उनके पैर नहीं बढ़ रहे हैं, पैर आगे बढ़ नहीं रहा, परंतु धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वहां को भवन तक पहुंचे। जाए निकट और तुरंत देवी कैकेयी के पास पहुंच गए। बड़े घबराए से हैं। वो भवन में जाकर बोले देवी क्या हुआ, आपको क्या हुआ देवी? अरे तुम हमारी सबसे प्रिय रानी हो और मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। ऐसी कौन सी चीज है इस संसार में कि जो तुम मांगो मैं न दे सकूं? प्रिय क्या हुआ तुम्हें? और एक बात कह देता हूं कैकेयी कि तुम उठो और तुम मांगने में देरी करोगी परंतु मैं देने में देरी नहीं करूंगा, और तुम जो भी मांगो सो मैं तत्काल दूंगा। पर तो भवन आज शोभा नहीं देता देवी, आप तो राम राजा बनने वाले हैं। आज हमारा परम प्रिय पुत्र जो है वो राजा बनने वाला है और तुमको भी तो नाम बहुत प्रिय है। कैकेयी उठो, आज तो भवन शोभा नहीं देती। कैकेयी बोली नहीं कुछ। राजा ने कहा बोलो देवी बोलो, क्या चाहिए तुमको? क्यों को भवन में आई हो? कुछ तो बोलो। कहा बोलेंगे, बस बोलना मुझे यही है कि कुछ हमारा बाकी है आपके पास, वो मुझे चाहिए आज। दशरथ जी कहने लगे क्या बाकी है देवी? बोलो जल्दी बोलो, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरे राघव आज राजा बनने वाले हैं और तुम जो मांगोगी सो दे देंगे। बोलो जल्दी।
कहते हैं राजा दशरथ, प्राण सुनो प्राण प्रिय भागवत जी प्राण प्रिय भागवत गीता सुनो प्राण प्रिय भागवत गीता सुनो प्राण प्रिय भागवत गीता सुनो प्राण प्रिय भागवत गीता हुए भर कर भरत टीका भरत टीका। देवी कैकेयी कहती हैं कि हमारे आपके पास हमारे दो वर पड़े हैं, जो आपने हमें वर दिया था दो, उसी का मैं वरदान चाहती हूँ, वो दे दो। दशरथ जी बोले ठीक है देवी मांगो, क्या मांगना, आज तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। कैकेयी की बुद्धि मत्थरा ने इतना बिगाड़ दी है कि प्रथम वर मांग लिया, कहा प्रथम से भरत को टीका अर्थात राजगद्दी, और दूसरा माधव दूसर वर कर जोड़ी, माधव दूसर वर कर जोड़ी। रघुनाथ मनोरथ रघुनाथ मनोरथ मोहि। तापस के उदासी चौदह बरस राम बनवासी, चौदह बरस राम बनवासी, चौदह बरस राम बनवासी। और महाराज इतना सुनते ही दशरथ को मूर्छा गई और कहने लगे कि देवी आपने जो प्रथम बार मांगा वो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेरा बेटा राम वैसे मेरा बेटा भरत, मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्रथम वरदान में आपकी कोई दिक्कत नहीं, हम राम को न राजा बनाते भरत को राजा बनाते, परंतु दूसरा वचन बदल दो देवी, दूसरा वचन बदल दो, सोचो कुछ। और अयोध्या में राम को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला यदि कोई है तो वो कैकेयी है। कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम राम को करती थी, इसलिए दशरथ कहते हैं कि हे देवी तुम्हारी बुद्धि कैसे मारी गई। परंतु कैकेयी ने कहा कि नहीं राजा,
बुद्धि नहीं मारी गई। आप ये मत समझना कि हम मजाक कर रहे हैं, हम मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे महाराज। हम अयोध्या की रानी की हैसियत से वरदान मांग रहे हैं कि तत्काल सुबह होते ही राम वन को चले जाए। क्योंकि राजा ये जानते हैं, दशरथ जी महाराज ये जानते हैं कि राम के बिना ये प्राण बचना मुश्किल है, और वो यह भी जानते हैं कि यदि कैकेयी ने वरदान मांग लिया है तो उसको देना पड़ेगा। और क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चले,